वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है देयर ट्रू फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। तो उनकी किस तरीके की फीलिंग्स है आपके लिए। ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीज़ें नहीं भी रेजोनेट करेगी, आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल पाएँ और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाएँ। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पॉइंट्स वर्गो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है चैरियट, कैंसर एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एम्परर, एरीज एनर्जी। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ज़्यादातर लोग जो है वो अपने एक्स के लिए देख रहे हैं या एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हैं। आप सिर्फ ये जानना चाहते हो कि इस पर्सन की क्या फीलिंग्स है। तो यहाँ पे जो है पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे कोई ना कोई जो आपका कॉन्फ्लिक्ट रहा होगा वो इस तरीके का रहा होगा कि इस इंसान ने जो है बिल्कुल मुंह ही मोड़ लिया या आपको जो है धोखा दिया है। कुछ इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है और उस इंसान को ये लगा कि आपको धोखा देकर भी वो जो है ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर लेगा या सरवाइव कर लेगा या उसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उल्टा हो रहा है। इस समय जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हो उस समय भी जो है ये पर्सन जो है वो अपना कर्मा को भुगत रहा है या भुगत रही है, जो भी उनका जेंडर हो। यहाँ पे मुझे ऐसी ही फीलिंग आ रही है क्योंकि उसने ये सोचा कि आपको जो है छोड़कर या आपके साथ गलत करके जो है वो बहुत अच्छा कर लेगा अपनी लाइफ में या कर लेगी, जो भी उनका जेंडर हो। जेंडर से मत जाना, जो बोलने का तरीका है उसको समझना। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि सीधे सीधे जो है इस इंसान ने आपको निग्लेक्ट किया या फिर इग्नोर करा और इस तरीके से इग्नोर करा कि आपके कॉन्फिडेंस पे भी बात आई। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है जैसा कि आप में हाईली कॉन्फिडेंट और आप एक वाइज या स्वीट हार्ट वाली एनर्जी थी, लेकिन अब जो है वो कुछ हद तक जो है आपने अपनी बाउंड्रीज को कैचअप किया है या ये कह सकते हैं कि आप जो है थोड़ा संभल गए हो। हर इंसान पे ट्रस्ट नहीं करते और ऐसा नहीं था कि आपने आंखें बंद करके ट्रस्ट करी। इस इंसान ने एक तरीके से गेम खेली है या मैनिपुलेशन किया होगा। पहले तो ये दिखाया होगा कि बहुत ज्यादा जो है लगाव है और प्यार है और वो कुछ हद तक था भी, लेकिन जैसे ही कोई मौका आया या फिर जो है कोई जैसे होता है ना कि एक एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और सामने से जो है कोई ऐसा इंसान आ जाए जो वेल्दी हो या फिर रिच हो या फिर जो है वो दिखने में बहुत ज्यादा इस तरीके का हो, तो जो एक जेन्युइन पर्सन है उसको छोड़कर वो इंसान उसकी तरफ भाग जाए। कुछ टेम्पटेशन वाली एनर्जी है, इस वजह से जो है ये पर्सन ने ऐसा किया होगा। हालांकि सबके रीजन अलग अलग होंगे, लेकिन यहाँ पे यही चीज है कि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया और वो अब जो है वो महसूस कर रहे हैं, आपको मिस करते हैं क्योंकि आप जेन्युइन थे हर तरीके से। नेक्स्ट आ रहा है टावर का कार्ड है, वही चीज है स्कॉर्पियो एनर्जी। अनएक्सपेक्टेड तरीके से जो भी आपका रिलेशनशिप था या सिचुएशनशिप थी वो जो है टूटी होगी और ये इंसान को ऐसा लगा कि ये इजी रहेगा उसके लिए आगे निकलना, मूव ऑन करना, लेकिन ऐसा नहीं रहा। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कॉइंस आया है। ये पर्सन जो है सबकॉन्शियसली आपको जो है अपनी फैमिली का हिस्सा मानने लग गए थे, तो ये पर्सन आपको मिस करते हैं और उन्हें रिग्रेट भी है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। और उस समय जो है जैसे कि उनको महसूस हुआ कि ये जैसे फायदे का सौदा नहीं होता, जैसे बिजनेस प्रॉफिट है। लव में जो है वो बिजनेस प्रॉफिट आप जब भी करोगे आपको जो है कर्मा तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस जो है आप उसी तरीके को जो आपने कर्मा किसी के साथ किया है आपको वही कर्मा यहाँ पे मिल रहा है। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है, अगर हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, मैं पहले ही कह रही हूँ, अगर ये इंसान ने आपको छोड़कर किसी और से शादी कर ली है या फिर कमिटमेंट में गया है या गई है, जो भी उनका जेंडर हो, तो वो पर्सन जो है उसी इंसान से बिट्रेड फील कर रहा है जिससे उसने शादी करी है। सिंपल सी बात है। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो इसके फैमिली मेंबर्स में या फैमिली में बहुत ज़्यादा फैमिली इश्यूज हैं जो वो किसी को नहीं बता सकता है या बता सकती है। कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। तो लव जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता और आपको वो बेहद मिस करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है ज़्यादातर केसेस में। उनकी फीलिंग्स में यही है कि उन्होंने जो है एक अच्छे इंसान के, जेन्युइन इंसान का दिल दुखाकर जो है वो एक तरीके से स्पिरिट से या यूनिवर्स से जो है वो झगड़ा मोल ले लिया है, क्योंकि उनकी जो है परेशानियां खत्म नहीं हो रही है और ना ही जो है वो अ, सही हो रही है। ऊपर से ऐसा लगता होगा कि लाइफ बिल्कुल सही है, लेकिन अंदरूनी तौर पे जो है जो भी उनका पार्टनर है अगर है तो, या फिर जो है फैमिली मेंबर्स में बिल्कुल भी एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहा रहे हैं एक दूसरे को।
तो इस तरीके की चीज़ है यहाँ पे। ये फीलिंग्स यही है कि वो जो है आपको मिस करते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपकी जेन्युइननेस को और आपने जो सच में एक जो प्रेम भाव होता है या लव होता है, जो अनकंडीशनल लव होता है कि बिना किसी शर्त का एक तरीके से केयर करना किसी की, उस चीज़ को वो मिस करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ सॉर्ड्स है। उन्हें मालूम है कि उन्होंने जो है एक अपने ही पर्सन को जो है वो इस तरीके से धोखा दिया। यहाँ पे जो है कार्ड में रिप्रेजेंटेशन भी यही है कि एक बोट है और बोट में जो है वो एक इंसान, दो इंसान थे। एक इंसान जो है वो नीचे गिर गया है पानी में और वो डूब रहा है। उसने पकड़ने की कोशिश करी बोट को, लेकिन उसने जो है उसकी उंगलियां ही काट दी। तो यही जो रिप्रेजेंटेशन है कि बिट्रेयल वाली फीलिंग है। और ये पर्सन जो है वो अपने आप को ही एक तरीके से गिल्ट भी रखते हैं और अपने आप को कोसते भी हैं कि उन्होंने एक गलत डिसीजन लिया, और किन लोगों के लिए लिया, उन लोगों के लिए लिया जो उनके अपने हैं ही नहीं। बेशक उनका ब्लड रिलेशनशिप हो उनके साथ, या फिर अगर पार्टनरशिप में आए हैं तो भी जो है वो चीज़, यहाँ पे डेविल का कार्ड है, वो चीज़ जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि उनको खुशी है ही नहीं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है मुझे यहाँ पे ये लग रहा है फैमिली सिचुएशन में या पार्टनरशिप में किसी भी तरीके से आपसे रेजोनेट हो, तो ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा एक दिक्कत में है, क्योंकि उस पर्सन से ना इन्हें प्यार मिला है और ना ही जो है रिस्पेक्ट मिलती है। ये पर्सन जो है यूज्ड महसूस कर रहे हैं पैसे की वजह से, कि पैसा जो है जो भी ये कमाते हैं या जो भी ये कमाती हैं उसका जो है वो यूज़ कर रहे हैं, ना कि वो जो है रिस्पेक्ट कर रहे हैं या लव कर रहे हैं या जेन्युइन फीलिंग्स है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है और इस चीज़ से वो निकलना चाहते हैं, लेकिन वो निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि एक तो रिलेशनशिप हो चुका है। अगर ये पार्टनरशिप में है तो हो सकता है चाइल्ड इन्वॉल्व हुआ हो, और अगर पार्टनरशिप में नहीं है तो जो है फैमिली से रिलेशनशिप कट ऑफ करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो ये वही चीज़ है, और ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है किसी भी तरीके का। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे, और ये पर्सन जो है वो फील कर रहे हैं कि उन्होंने जो है ईश्वर से जो है पंगा ले लिया है, या ईश्वर के सबसे प्यारे इंसान से जो है उन्होंने पंगा ले लिया है। आपको हर्ट करके उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो ख़राब कर ली है। हर रीडिंग जो है वो लवी डवी नहीं होती है। यहाँ पे जो है इंटेंस एनर्जी है, यहाँ पे बिट्रेयल है, साफ साफ बिट्रेयल है कि फ़ायदे के लिए आपको जो है छोड़ा है, या जो भी आपके साथ बिट्रे किया हो, और वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो चलिए देख लेते हैं, कुछ मैसेजेस देख लेते हैं उनकी तरफ से आपके लिए। पहला आ रहा है, आई होप दैट यू विल बी पार्ट ऑफ माई फ्यूचर, आई ड्रीम फॉर अस। तो उनको ड्रीम्स में आप दिखते हो। नेक्स्ट आ रहा है, दिस टाइम अपार्ट हैज़ गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी टू पॉज एंड रिफ्लेक्ट ऑन माई मिस्टेक्स आई हैव मेड। तो वो जो है अपनी मिस्टेक्स पे रिफ्लेक्शन मतलब सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। नेक्स्ट आ रहा है, आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम माई स्कार्स। तो वो जो है आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, आई होप द फ्यूचर विल ब्रिंग अस टुगेदर। नेक्स्ट आ रहा है, आई एम नॉट द सेम पर्सन। वो जो है काफ़ी चेंज हो गए हैं और उन्हें भी ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, दिस इजंट ओवर बिटवीन अस, आई एम कमिंग बैक फॉर यू। तो वह वापस भी आने की इच्छा रखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, इफ आई कुड जस्ट किस यू वन मोर टाइम। तो वो जो है किस करने की इच्छा रखते हैं आपको। नेक्स्ट आ रहा है, आई एम एडिक्टेड टू यू एंड योर लव। उन्हें लगता है कि वो आपकी तरफ एडिक्टेड हैं। नेक्स्ट आ रहा है, आई वरी अबाउट आर डिफरेंसेस, यू एंड मी कम फ्रॉम डिफरेंट वर्ल्ड्स बट माई हार्ट सेज गो फॉर इट। नेक्स्ट आ रहा है, आई एम रियली सॉरी फॉर मिसिंग थिंग्स एवरीथिंग अप, यू डिजर्व सो मच मोर, आई मिस यू। तो वो आपको मिस यू करते हैं, आपको मिस करते हैं। आर यू मूविंग ऑन। तो वो जो है सोचते हैं या सोच रहे हैं या पूछना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो क्या। नेक्स्ट आ रहा है, डू नॉट फॉरगेट अबाउट मी, आई हैवंट फॉरगेट अबाउट यू। वो चाहते हैं कि आप जो है उनके बारे में ना भूलो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है काफ़ी हद तक हील हो चुके हो। नेक्स्ट आ रहा है, सेपरेशन ब्लॉकेज अनब्लॉक मी। तो आपने ब्लॉक कर रखा है, तो वहाँ से भी वो ऐसा चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, आई सिंपली कांट गेट लेट यू गो। तो आप जो है उनके दिमाग में हर समय घूमते रहते हो, और वो जो है ये एक तरीके का कर्मा ही है कि आपने किसी के साथ बहुत बुरा किया और वो जो गिल्ट है वो आपको खा रही है। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, और बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमें तो दिखता नहीं, दिखने की बात नहीं होती। गिल्ट गिल्ट जो है वो जिसके मन में है वो ही रहती है, और उस चीज़ से वो पीछा नहीं छुड़ा सकता। ये शैडो की तरीके से होती है, परछाई की तरीके से होती है, कि इंसान जो है वो किसी भी से भी जो है वो दूर हो सकता है। माँ बाप, रिश्तेदार, भाई बहन, बच्चा, सबसे दूर हो सकता है, वो अपनी परछाई से दूर नहीं हो सकता। इसी तरीके से जो है वो ये चीज़
इनका पीछा जो है वो कर रही है दिमागी तौर पे, तो उसी तरीके से यहाँ पे ये चीज़ चल रही है। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे ये पर्सन हीलिंग मांग रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं और हीलिंग चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार आया है, हीलिंग चाहते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे लग नहीं रहा है कि आप उन्हें माफ़ करोगे। यहाँ पे माफ़ी वाली हरकतें भी नहीं हुई होंगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे फ्लावर आया है, तो वो हार्मनी चाहते हैं और शेल जो है यहाँ पे कैंसर एनर्जी है, जो शेल आ रही है कि वो अपने आप का बचाव करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। ये पर्सन सफ़र कर रहे हैं और ज़्यादा सफ़र करेंगे। चलिए देखते हैं कुछ और गाने देख लेते हैं। ये जो है ये मिस करते हैं, तेरी मेरी बॉडीगार्ड मूवी का है, तो इस तरीके के गाने जो है वो या तो सुनते होंगे या फिर जो है याद दिलाते होंगे आपकी। नेक्स्ट आ रहा है चुपके से साथिया मूवी का, तो इसी तरीके के गाने जो है वो सुनना चाहते हैं या आपको देखना चाहते हैं, या इसी तरीके की फीलिंग्स है, क्योंकि उस टाइम पीरियड में जिसमें इन्हें ये लग रहा था कि वो जो है गेम खेल पा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो अटैच हुए थे, तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।